अगर आप एक रात अपनी आंखें खोलते हैं और पाते हैं कि आप अपने घर में नहीं बल्कि किसी अनजान सड़क पर खड़े हैं, आपके पैर नंगे हैं, ठंडी हवा चल रही है और आपको याद नहीं कि आप यहाँ कैसे पहुँचे। साइकोलॉजी में इसे स्लीप वॉकिंग कहते हैं। ये फिनोमेना प्रूव करते हैं कि इंसान का शरीर एक मशीन है जो बिना ड्राइवर के भी चल सकती है। 1987 का एक वाकया है। केनेथ पार्क्स नींद में उठा, 23 किलोमीटर कार चलाकर गया और एक जुर्म कर बैठा। जब वह पकड़ा गया तो उसे कुछ याद नहीं था। ऐसे ही हमारे अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज बन जाती हैं और हमको उनकी मेमोरीज याद नहीं रहती। अगस्टिन को आर्ट की नॉलेज नहीं थी, लेकिन नींद में उठकर वह ऐसी पेंटिंग बनाता था जिसे दुनिया देखती रह जाए। सुबह उसे खुद यकीन नहीं होता था कि यह उसी ने बनाई है। ऐसे केसेस बताते हैं कि आदमी के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज होती हैं। कुछ पैदा होने के बाद बन जाती हैं और कुछ पैदा होने से पहले ही बनी होती हैं। पर्ल करन नाम की एक साधारण महिला नींद जैसी हालत में पुरानी 17वीं सेंचुरी की इंग्लिश बोलने लगी। वह ऐसे शब्द बोल रही थी जो उस जमाने में खत्म हो चुके थे। शेक्सपियर ने लेडी मैकबेथ के जरिए एक गहरा सच दिखाया। वह रात को नींद में हाथ धोने का नाटक करती है। उसको लगता है कि उस पर ब्लड लगा है और अपने जुर्म को कबूल कर लेती है। जब लोग उसे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उसकी आत्मा कितनी बोझिल है। नींद में हमारा सोशल मास्क गिर जाता है। खलील जिब्रान की कहानी में माँ और बेटी नींद में एक दूसरे को नफरत दिखाते हैं, लेकिन माँ बेटी जागते ही वापस प्यारी माँ और प्यारी बेटी बन जाती हैं। आदमी के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज होती हैं। जरूरी नहीं है कि वह इनको जानता हो। यदि वह इनको नहीं जानता तो खतरा यह है कि ये पर्सनैलिटीज किसी भी टाइम किसी भी जगह सामने आकर काम करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हम करना कुछ चाहते हैं और होने कुछ लगता है। इन पर्सनैलिटीज को हम खुद ही बनाते हैं और ऑटो पायलट मोड पर डाल देते हैं। इन पर्सनैलिटीज की शुरुआत होती है डिजायर्स, इमेजिनेशन और झूठ से। पहले ये मैं की फॉर्म लेते हैं, फिर रोल्स के, और कॉम्प्लेक्स होते हुए अंत में पर्सनैलिटीज पर आ जाते हैं। काम करने के लिए, घर में रहने के लिए, अलग दोस्तों के बीच में रहने के लिए, खेल कूद में रुचि है तो उसके लिए अलग अलग पर्सनैलिटीज बन जाती हैं, जिनको दूसरे में देखना ज़्यादा आसान होता है। यदि दिखाई ना भी दें तो ये रोल्स अंदर ही अंदर आदमी के बिना नोटिस के चलते रहते हैं। कैसे कोई एक रोल से दूसरे रोल पर स्विच हो जाता है, नोटिस नहीं कर पाता। एक्चुअली रोल्स में परिवर्तन को हमेशा परिस्थितियां ही कंट्रोल करती हैं। यदि कोई आदमी इसको नोटिस कर लेता है तो अपने को राजी कर लेता है कि मैं इसे ऑन पर्पस कर रहा हूँ।